आज है 12 मार्च। आई होप तुम लोगों का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम अच्छा गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम है तुम्हारा 18 मार्च को, दैट इज योर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। देखो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को तुम्हारे 6 दिन की जो प्रिपरेटरी लीव है उसमें तुम्हें कब क्या और कितना पढ़ना है इसकी एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। अगर ये स्ट्रैटेजी को तुम लोग फॉलो करते हो तो गारंटीड तुम्हारे रिजल्ट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग 12 मार्च से ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 12 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आवर डे 1। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग 4 बजे पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग प्लस नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 1, देखो सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और चैप्टर नंबर 2 जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये तुम्हें आज के आज कंप्लीट करना है। अगर तुमने ये 4 से 5 घंटे का चैप्टर है, 4 बजे भी अगर पढ़ने बैठते हो तो तुम लोग आराम से इसको 10 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो। डे नंबर 2 दैट इज योर 13th मार्च। देखो जी इसमें क्या करना है, तुमने अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो पहला पार्ट ऑफ द डे होगा ना वो होगा 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले तुम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम दूसरा फेज रखोगे 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। ये जो 8 घंटे है ना, तुम्हें इसमें नेशनल इनकम का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मतलब नेशनल इनकम कंप्लीट करनी है, प्लस तुम्हें आधा घंटा लगा के मनी बैंकिंग की रिवीजन करनी है, प्लस तुम लोग इसमें एक चैप्टर पढ़ोगे दैट इज योर गवर्नमेंट बजट। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, 8 बजे के बाद वाला जो दिन होगा उसमें तुम लोग चैप्टर नंबर 2 करोगे इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। कंडीशन साथ में ये है कि तुम्हें जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। देखो इंडियन इकोनॉमिक्स बार बार भूल जाती है। तुमने सुबह चैप्टर 1 पढ़ा, रात को चैप्टर 2 करोगे, 15-20 मिनट दोबारा चैप्टर 1 को पढ़ना, ठीक है। तो तुम लोग डे 3 जो 14 मार्च होगा उसमें तुम लोग अगेन चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें तुम लोग सबसे पहले रिवीजन लगाओगे किसकी, नेशनल इनकम प्लस गवर्नमेंट बजट की। अभी तुमने कल ही पढ़ा होगा चैप्टर, तो आधा पौना घंटा रिवाइज करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास काफी दिन है। और तुम लोग क्या करने वाले हो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पूरे 3 यूनिट इसके तुम लोग कंप्लीट करके चलोगे। उसके बाद अगेन यहां क्या करोगे, चैप्टर 1, 2, 3 रिवाइज करोगे और इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 लर्न करोगे। सर चैप्टर 1, 2, 3 हम रिवाइज करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? मैं कह रहा हूं आधा घंटा भी एक चैप्टर को दोबारा से लगा लोगे। बट तुम ये सोचो कि ऐसे तुमने चैप्टर 1, 2, 3 2 बार रिवाइज कर लिया और तुम अब जब डे 3 पे जाओगे दोबारा पूरा रिवाइज करोगे तो तुम इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को 3 से 4 बार रिवाइज करके जा रहे हो। अब देखो फिर आता है 15 मार्च। 15 मार्च को तुम लोग क्या करोगे, चैप्टर नंबर 5 करोगे इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, वही तुम्हारा 12 बजे से पहले का दिन। उसके बाद यहां पर तुम लोग सबसे पहले शुरू करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लस तुम लोग रिवीजन करोगे जो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले की है, ठीक है, तो दोबारा वो रिवाइज करोगे। उसके बाद यहां तुम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 लर्न करोगे और रिवाइज करोगे तुम लोगों के ऑल द 5 चैप्टर्स जो तुमने पढ़े हैं। 16 मार्च को अगेन चैप्टर नंबर 7, यहां चैप्टर 8 और रिवाइज करो पूरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तुम ये समझो कि इंडियन इकोनॉमिक्स तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है। यहां पर तुम लोग क्या करोगे, अपनी रिवीजन करोगे फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि यहां पर तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। तो मतलब तुम समझ लो 16 मार्च तक तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी 4 रिवीजन होगी, चैप्टर 2 की भी। फिर ऐसे ही तुम लोग जब बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स में जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 12 बजे से पहले दिन के इंडियन इकोनॉमिक्स, 8 बजे के बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, और क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे तो तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स याद रहेगा। उसके बाद 17 मार्च को तुम लोग क्या करोगे, कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करो और 1 से 2 सैंपल पेपर देख के जाओ, ठीक है। प्लस रिवीजन करो तुम लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोबारा से।
ठीक है। जैसे तुम लोगों ने नेशनल इनकम में तीनों मेथड्स दोबारा रिवाइज कर लिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी बैंकिंग, इसको एक बार नजर मार लिया। जब तुम लोगों का पेपर वाला दिन होगा 18 मार्च, तुम्हारे पास फिर 2 से 3 घंटे होंगे। इन 2 से 3 घंटे में जो तुम्हें लगता है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट डाटा है उसको लर्न करके जाओ, जो तुम्हारे मेन ग्राफ हैं उसको लर्न करके जाओ, जो तुम लोगों के वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनके फॉर्मूलाज हैं तो उनको रिवाइज करके जाओ। मतलब फॉर्मूलाज प्लस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स, ये तुम लोग 18 मार्च जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन पढ़ के जाओगे। तो अगर तुम लोग इस वे से अपना प्लान बनाते हो, बहुत सिंपल बता रहा हूं, पूरा दिन है 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 12 बजे से पहले इंडियन इकोनॉमिक्स, 8 बजे के बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स की बार बार क्यूमुलेटिव रिवीजन करके चलना।